सुहेल साहब, क्या कहेंगे? पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए जो है वो मुशावरत भी की जा रही है और खतूत भी लिख दिए गए हैं। क्या लगता है आपको किन के नाम सामने आएंगे? देखिए, 26 आईनी तरमीम के बाद जो सबसे पहला और अहम मरला था वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का मामला है। और 26 आईनी तरमीम की रोशनी में अब पार्लिमानी कमेटी बननी है और उसका प्रोसेस फौरी तौर पर मुकम्मल होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बाकी हैं जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होना है। पार्लिमानी कमेटी ने इसके ऊपर मशावरत करनी है और उसके बाद सेम डे में वो नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएंगी और 25 अक्टूबर को नए जो चीफ जस्टिस जो जिनकी सारे प्रोसेस से अप्रूवल होगी, पार्लिमानी कमेटी, वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत से अप्रूवल होने के बाद 25 अक्टूबर को ईवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब होनी है। तो यही वजह है कि 26 आईनी तरमीम का आज सुबह ही गजट नोटिफिकेशन हुआ था और उसके बाद पहला यही सबसे अहम मरला था जिसके ऊपर हुकूमत ने काम शुरू किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सबको खतूत लिखे। अब इम्पोर्टेंट ये है, जो सबसे अहम सवाल है, जो इस 26 आईनी तरमीम की रोशनी में पार्लिमानी कमेटी तश्कील पानी है, जिसके अंदर अपोजिशन से भी 4 अरकान का नाम उसको रिक्वायर्ड होगा। तो उसके अंदर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने 26 आईनी तरमीम की हमायत नहीं की, इसकी मुखालफत की, क्या वो अपने अरकान को नॉमिनेट करेंगे कि इस कमेटी के अंदर शामिल हों? अगरचे कि JUI जो कि अपोजिशन की पार्टी मौजूद है, वो डेफिनेटली उन्होंने इस इत्तफाक की राय करते हुए आईनी तरमीम के हक में वोट डाला था और डेफिनेटली वो अपना नॉमिनेट भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या रिस्पॉन्स होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पार्लिमानी कमेटी की तश्कील मुकम्मल होने के बाद जो 3 सीनियर नाम हैं जिनका पैनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भिजवाया जाएगा इस पार्लिमानी कमेटी को, पार्लिमानी कमेटी उसके ऊपर कंसेंसस करेगी। 2/3 अक्सरियत जो जिस नाम के ऊपर मुत्तफिक होगी इस पार्लिमानी कमेटी की, उस नाम को वज़ीर आज़म को अरसाल किया जाएगा और वज़ीर आज़म असम्बली साल करेंगे सदर मुमलिकत को। सुहेल साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो तरमीम को माना ही नहीं है, वो तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं, क्या आपको लगता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई नाम नहीं दिए गए तो फिर ये मामला इतनी आसानी से हल हो पाएगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसा कि जिस मुसवदे के ऊपर इत्तफाक किया था वो मुसवदा मंजूर हुआ, लेकिन क्योंकि बानी PTI ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया था कि PTI इस तरमीम के हक में वोट डाले, तो उन्होंने इसका बाइकआउट किया और इस आईनी तरमीम को वो बहुत आईनी मामलात और अदालती इस्लाहात के लिए बहुत ख़तरनाक तस्वुर कर रहे हैं। तो लगता नहीं है कि वो इस कमेटी के अंदर अपना कोई नुमाइंदा भेजेंगे, लेकिन असूली तौर के ऊपर उनके लिए एक अहम मौका है जो बिलखसूस आइंदा की चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतल्लिक कि अपने इस कमेटी के अंदर अपने अरकान को नॉमिनेट करें, ताकि वहाँ पर एक बेहतरीन एक कंसेंसस है कैंडिडेट के ऊपर जो कि आइंदा के चीफ जस्टिस होंगे वो डेवलप हो सके। और अगर वो इससे इख्तलाफ करते हैं, बाइकआउट जारी रखते हैं, फिर भी ये पार्लिमानी की कमेटी की तश्कील का प्रोसेस तो मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमत के पास ऑप्शन हैं, वो उसको मुकम्मल करके प्रोसेस मुकम्मल कर लेगी और फिर बाद में PTI इस बात के ऊपर एहतजाज करे, आवाज़ बुलंद करे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। ये उनके पास एक बेहतर मौका है कि इस मौके के ऊपर अपने अरकान को नॉमिनेट करें ताकि जल्द अज जल्द इस पार्लिमानी कमेटी की तश्कील हो और फिर 25 अक्टूबर को जो शेड्यूल तैयार किया गया है ईवान सदर में हल्फ बर्दारी का, वो तकरीब मुनक्किद हो सके। तो अब देखना है PTI इसके ऊपर क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि PTI जो भी बड़ा फैसला करती है वो बानी PTI से मुशावरत के बाद वो करती है। तो अब बानी PTI से दोबारा अडयाला जेल के अंदर कैदियों से मुलाकातों पर दोबारा पाबंदी आई है। पहले भी बिलावल भुट्टो की कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफद को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी गई थी, जहाँ पर उन्होंने मुसवदे के ऊपर बातचीत की थी। लेकिन अब अरकान को नॉमिनेट करने के हवाले से भी अगर PTI ने यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि पहले वो बानी PTI से डिस्कस करेंगे और फिर अरकान को नॉमिनेट करेंगे, तो शायद देर हो जाए, क्योंकि अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर बदस्तूर पाबंदी है। और अब मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके के ऊपर हुकूमत दोबारा इजाज़त देगी PTI को कि वो जाएं और बानी PTI से मशवरा करके आएँ और फिर अपने नाम सजेस्ट करें। तो मेरे ख्याल में कल तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का। PTI ने अपने अरकान अगर इसमें नॉमिनेट कर दिए या ना किए, दोनों सूरतों में ये कमेटी की तश्कील कल तक हर सूरत हुकूमत मुकम्मल करने के इरादा रखती है। इस वक्त जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नून लीग की जानिब से हमने देखा पीपल्स पार्टी ने तो है वो अपना नाम सामने ले आई है। पीपल्स पार्टी, नून लीग भी एक बड़ी जमात है, उनकी जानिब से आप क्या समझते हैं? कोई ज़राए की जानिब से कुछ ऐसा बताया गया, कोई नाम सामने आया है? देखिए, डेफिनेटली नून लीग जिसने इस तमाम स्ट्रगल की, पीपल्स पार्टी अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर यानी तरमीम की और चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले को तब्दील करवाने के लिए जो तरीक़ेकार था उन्होंने सरतोड़ कोशिश की, तो डेफिनेटली वह अपने अरकान कौमी असम्बली में से उनका नाम वहाँ पर
वो इसमें सजेस्ट करेगी, अगरचे के भी नाम सामने नहीं है लेकिन डेफिनेटली वो नाम शामिल करेंगे। लेकिन असल बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट की इस पार्लिमानी पार्टी में शमूलियत से मुतल्लिक है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल तक अपने नाम देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इस सारे प्रोसेस का पहले ही सुहेल बाइकआउट कर रखा साहब, है। जैसे आप कह रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, दूसरी जानिब अगर 26 अक्टूबर तक पार्लिमानी कमेटी के नाम नहीं दिए गए तो उसके बाद की सूरत हाल क्या हो सकती है? देखिए 25 अक्टूबर तो लास्ट डेट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिल की। 25 अक्टूबर को तो वो तो अपना इस ओहदे से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी न वजह से कोई भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है, अगर ये इस प्रोसेस ने कुछ तूल इख्तियार किया और कुछ चीज़ें डिले हुई तो सूरत हाल में डेफिनेटली 1-2 दिन मैक्सिमम होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब जो आईनी तरमीम के अंदर एक पूरा प्रोसेस वजाहत के साथ बन चुका है तो इसमें ज़्यादा ताख़ीर होगी। और हुकूमत के पास 3 दिन है, आज 21 अक्टूबर है और अगले 3 दिन के अंदर इस मुशावरती अमल को, अगर जैसे ही कमेटी बनती है तो ये तो एक दिन या मैक्सिमम दूसरे दिन 1-2 इजलास के अंदर ये मुशावरती अमल मुकम्मल हो जाएगा। 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको इसका पार्लिमानी कमेटी को। और वो जो इस वक्त कंपोजिशन बनी हुई है गवर्नमेंट की और जिस तरीके से उनकी अपोजिशन की जमात जमीयत उलमा इस्लाम के साथ उनका एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा इसके अंदर कोई मामला लिंगर ऑन होगा। और ये मुशावरत का अमल मुकम्मल होने के बाद सेम डे के अंदर प्राइम मिनिस्टर और सदर मुमलिकत की जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 3 मोस्ट सीनियर नाम हैं जिन जजेस के, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, इनमें से अब किसके नाम के ऊपर ये पार्लिमानी कमेटी का कंसेंसस हो पाएगा। तो मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ हमारी बात ज़रूर हुई थी, अगरचे के सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि मंसूर अली शाह साहब के कंडक्ट से हुकूमत को बहुत ज़्यादा खतरा होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत आउट ऑफ द वे रिलीफ मिलेगा। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह जिनका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में आईन और कानून के मुताबिक फैसले दिए हैं। ज़ाहिर है जब भी कोई फैसला आता है किसी एक सियासी जमात को वो फैसला सूट करता है, वो उसको अप्रिशिएट करती है, दूसरी मुतासरा सियासी जमात वो उसको सूट नहीं करती तो वो फिर तनकीद भी करती हैं और उसको मुख्तलिफ एंगल से उसको मलाइन करने की कोशिश भी की जाती है। तो ये तो किसी भी जस्टिस के साथ ये मामला रहता है। लेकिन अब एफर्ट जारी हैं, देखते हैं कि हाँ जस्टिस मुनीब अख्तर वो उन्होंने हार्ड कोर एक पोजीशन ली हुई थी, उनके नाम के ऊपर शायद मुश्किलात का सामना करना पड़े पार्लिमानी कमेटी को। लेकिन जैसे मंसूर अली शाह से बात करेंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी की, इन दोनों में से किसी के नाम के ऊपर डेफिनेटली इत्तफाक़ी राय हो पाएगा, क्योंकि अब तो यही तरीक़ेकार है। 3 मोस्ट सीनियर जजेस के नाम जाने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और जिसमें से 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लिमानी कमेटी ने किसी एक नाम के ऊपर इत्तफाक करना है। जी।